हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं वीडियो लेके आई हूँ उन लोगों के लिए जिन्हें कंप्लेन है कि उन्हें नौकरी पे प्रोफाइल अपडेट होने के बाद भी उन्हें कॉल्स नहीं आ रहे हैं। तो यहाँ पे मैं सारे टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी जिससे आपको कॉल आना स्टार्ट हो जाएगा। उससे पहले हमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ समझनी है, वो ये है कि रिक्रूटर होते हैं उन तक किसी कैंडिडेट का प्रोफाइल जाता कैसे, क्या वो फिल्टर लगाते हैं, किस कीवर्ड से वो सर्च करते हैं। सो यस, सबसे पहले जो है वो है जो रिक्रूटर होते हैं वो फिल्टर लगाते हैं अपने रिक्रूटिंग प्रोफाइल पे कि जिनके भी प्रोफाइल रिसेंटली अपडेटेड है उनके ही हमें शॉर्टलिस्ट करके हमें उनका रिज्यूमे दो। तो वो वहाँ से फिल्टर लगाते हैं अपने प्रोफाइल से, तब जो भी रिसेंटली अपडेटेड किया होता है उनका प्रोफाइल उन तक जाता है। सेकेंडली, वो कीवर्ड से सर्च करते हैं, जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं, जो भी उनको स्किल सेट्स चाहिए वो स्किल सेट्स का फिल्टर लगाते हैं, उस स्किल सेट से वो सर्च करते हैं तो वो जाके प्रोफाइल उन तक पहुंचता है। तो ये दो चीज़ें हैं जो रिक्रूटर यूज़ करके कैंडिडेट्स के प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको 4 से 5 ट्रिक्स बताऊंगी जो यूज़ करके आप रिक्रूटर तक पहुंच सकते हो, आप अपना रिज्यूम पहुंचा सकते हो। तो सबसे पहला जो मैंने खुद पे ये यूटिलाइज किया हुआ, खुद से मैंने R&D करके उसको सर्च किया हुआ है, वो ये है कि तो सबसे पहला जो है वो ये है, मैं जो पर्सनली मैं फॉलो करती थी कि समझ लो मुझे किसी जॉब की ज़रूरत है, मैं जॉब चेंज प्लान कर रही हूँ, मेरी कोई ड्रीम कंपनी है या फिर नहीं भी है तो मेरे टॉप कुछ लिस्ट हैं कंपनीज की जिसमें मैं जाना चाहती हूँ। तो उसमें पहले मैं ये करती थी कि पहले मैं नौकरी पे जाती थी, उन कंपनियों को सर्च करती थी, जॉब वैकेंसीज देखती थी। और जॉब वैकेंसीज के सबसे इंपॉर्टेंट है उसमें JD चेक करना, क्योंकि हर कंपनी की एक ही पोजीशन के लिए अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती हैं, अलग अलग स्किल सेट होता है, अलग अलग टूल्स होते हैं। तो वो सारी चीज़ें शॉर्ट लिस्ट करके एक जगह रख के वो सबसे पहले मैं क्या करती थी, उसको रिज्यूमे में अपने ऐड किया, ताकि सिर्फ कुछ ही कंपनी से ना कॉल है, हर कंपनी उस चीज़ में कवर हो जाए। तो सबसे पहले काम आपको ये करना है, समझ लो आप ऑटोमेशन टेस्ट इंजीनियर हो, आप नौकरी पे जाओ, आप हर कंपनी के अलग अलग वैकेंसीज देखो, उनके JD देखो आप, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। किसी की कंपनी में JD में SQL नहीं ज़रूरत है, किसी कंपनी के JD में SQL मेंशन है, किसी कंपनी में जीरा मेंशन है, किसी में HPALM मेंशन है, किसी में पोस्टमैन मेंशन है। तो अलग अलग चीज़ें, तो सबको एक जगह रख के आपको करना ये है, रिज्यूमे में डाल देना है, ताकि आपको हर कंपनी से कॉल आए, हर कंपनी की जो कीवर्ड्स हैं वो आपके रिज्यूमे में रहे, ना कि 2-3 सेलेक्टेड कंपनीज। तो सबसे पहले आपको ये काम करना है। सेकंड ये है कि आपका जो रिज्यूमे है वो शॉर्ट एंड क्रिस्प होना चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है, और सारे स्किल सेट कवर्ड होने चाहिए और बहुत शॉर्ट होना चाहिए। जो आइडियल जो रिज्यूमे होता है वैसे तो वो 1 पेज का होता है, बट 1 पेज इज क्वाइट डिफिकल्ट टू मेक फॉर एक्सपीरियंस्ड पर्सन, तो मैक्स 2 पेज। यस, तो मेक श्योर आपका रिज्यूमे जो है वो 2 पेज से ज़्यादा ना हो, वरना वो अच्छा नहीं दिखता है। तो शॉर्ट एंड क्रिस्प रिज्यूमे रखना। थर्ड पॉइंट है कि आप अपना प्रोफाइल डेली बेसिस पे अपडेट करो। अब डेली बेसिस पे अपडेट करना दैट डजंट मीन कि आप चीज़ें दोबारा जाके लिखो, कुछ ऐड करो, कुछ डिलीट करो, नहीं। डेली अपडेट मतलब छोटा सा आप एडिट कर दो, अपने नाम के आगे डॉट लगा दो, उसको सेव कर दो, फिर उसको रिमूव कर दो। तो वैसे कि आप जैसे अपडेट करोगे ना, तो वो जो प्रोफाइल है वो आपके तो वो रिक्रूटर के सबसे टॉप लिस्ट में चला जाता है, और वो उसको मतलब बहुत सारे चांसेस होते हैं कि आपका रिज्यूमे वो उस तक बहुत जल्दी पहुंच पाए। तो रात को सोने से पहले मेक इट अ पॉइंट कि आप अपने रिज्यूमे में एडिट करके उसको सेव करो, ताकि जैसे ही सुबह रिक्रूटर अपना जॉब स्टार्ट करे आपका प्रोफाइल उस तक पहुंच जाए। ये बहुत ज़रूरी है करना। सेकेंड पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, यस, सो द सेकेंड पॉइंट जो सबसे ज़्यादा तो और भी इंपॉर्टेंट है वो ये है, चलो अब आपका रिज्यूमे उसको दिखने लगा। सेकेंड पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है गाइस, की स्किल्स जो है, आप अपने नौकरी प्रोफाइल पे जाओ, वहाँ पे बेसिक डिटेल्स में जाओ, और जो की स्किल्स है ना वहाँ पे जितनी भी की स्किल्स आपके रिज्यूमे में हैं सारे की स्किल्स उसमें डाल दो। तो जैसे कि मैनुअल टेस्टिंग, अगर कोई टेस्टिंग में जा रहा है तो मैनुअल टेस्टिंग, रिग्रेशन टेस्टिंग, जीरा, HPALM, हर चीज़। और स्किल सेट ऐसा होना चाहिए ना जो आप ऐड करो, मेक श्योर पूरा रिज्यूम आपका रिप्रेजेंट करे, और जो कंपनी के रिक्वायरमेंट्स है वो चीज़ भी उसकी स्किल्स में एडेड हो। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है करना कि फिल्टर तो HR लगाता है, ये लगाता है। सेकंड वो की स्किल्स से
सर्च करता है, ताकि उसके पास अननेसेसरी ट्रैफिक ना हो। आप अपनी रोज़ की ज़िंदगी में भी देखो, अगर आप फेसबुक पे जाते हो, आप उसको किसी को सर्च करना है तो आप अपने फ्रेंड लिस्ट में जाके आप अपने अल्फ़ाबेट वाइज आप चीज़ें नहीं सर्च करते, आप डायरेक्टली उसका नाम टाइप कर देते हो, उसका प्रोफाइल आ जाता है। तो सेम वैसे ही रिक्रूटर करते हैं, वो जो स्किल सेट उन्हें चाहिए वो टाइप करते हैं, सर्च करते हैं, फिल्टर लगाते हैं और वो उन तक पहुंच जाते हैं। तो स्किल सेट पे आप ध्यान दो, सारे स्किल सेट आप उसमें मेंशन करो। ऐसा भी नहीं कि जो स्किल सेट है वो आपके रिज्यूमे से बाहर होना चाहिए, आप अप्लाई कर रहे हो मैनुअल का बट स्किल सेट में ऑटोमेशन का, नो गाइस, ऐसा बिल्कुल भी मत करना। मेक श्योर कि आपका जो भी स्किल सेट हो वो जेन्युइन हो और आपका पूरा रिज्यूमे रिप्रेजेंट करे। जो थर्ड पॉइंट है, सर्विंग नोटिस पीरियड, तो वहाँ पे एक ऑप्शन आता है कि व्हाट इज़ द नोटिस पीरियड ऑफ योर कंपनी नौकरी के प्रोफाइल में। सो आप कभी भी 3 मंथ्स मेंशन मत करना। आइडियली हर कंपनी में जो नोटिस पीरियड होता है वो 3 मंथ्स का होता है, बट कभी भी गाइस आप 3 मंथ्स मत डालना। 3 मंथ्स डालने से कॉल नहीं आते हैं, बहुत रेयर आते हैं, बहुत रेयर आते हैं। भले आपका अभी पेपर ना डाला हो आपने अभी 2 मंथ अभी आपका सर्विंग नोटिस पीरियड बाकी है, फिर भी डो नॉट टेक अ रिस्क ऑफ 3 मंथ्स, क्योंकि कॉल्स उसमें बिल्कुल भी नहीं आते। बिकॉज नो रिक्रूटर इज रेडी टू हायर अ कैंडिडेट विद अ 3 मंथ्स नोटिस पीरियड, विच इज़ इम्पॉसिबल। ये रीज़न है कि आपको कॉल्स नहीं आते हैं। तो इसके लिए अगर आपको मैक्सिमम कॉल्स चाहिए तो आप मेंशन करो सर्विंग नोटिस पीरियड, और या तो 1 मंथ और 15 डेज, इससे ज़्यादा आप मत डालो, आपको नहीं आएंगे कॉल्स। और गाइस मेक इट अ पॉइंट, अगर आपको इंटरव्यू आ रहे हैं तो आपको 3 to 4 इंटरव्यूज़ में रिजेक्ट होने हैं। अगर आपको हो जाता है दैट इज़ वेल एंड गुड, बट अगर आपको नहीं हो रहा है 3 to 4 इंटरव्यूज़ में आप रिजेक्ट हो रहे हैं तो मेक इट अ पॉइंट कि आप डीमोटिवेट नहीं होगे, क्योंकि आप 4th इंटरव्यू के ऑनवर्ड से आपके हर इंटरव्यूज़ निकलेंगे, क्योंकि आपके पास एक प्रॉपर क्वेश्चन सेट आ जाता है। हर आई के जो क्वेश्चन सेट होते हैं ना ऑलमोस्ट सेम होते हैं, तो आप 4 से 5 इंटरव्यू में आपको पूरा सेट मिल जाता है, क्वेश्चन सेट, और आप 5th इंटरव्यू के बाद से रिजेक्ट होने के चांसेस नहीं है। तो ये चीज़ आपको करना है। ये रहा 5 पॉइंट्स। पहला, सारे कीवर्ड्स आप इंक्लूड करो जो भी रिज्यूमे में है। आप सारे वो की पॉइंट्स नोट डाउन करो जो कंपनीज के रिक्वायरमेंट्स में है, सब एक जगह रिज्यूमे पे डालो। सेकंड, डेली बेसिस पे सोने से पहले या अर्ली मॉर्निंग जैसे भी आप उठते हो, आप अपना रिज्यूमे जो है वो अपडेट करो, नौकरी का प्रोफाइल अपडेट करो, दैट इज सेकंड थिंग। थर्ड थिंग, सारी की स्किल्स जो है ना वो जो भी रिज्यूमे में है, जो भी कंपनी के जेडी में है, वो आपके रिज्यूमे में होने के साथ साथ आपके नौकरी प्रोफाइल के एड स्किल्स में होना चाहिए। फोर्थ, आपका जो नोटिस पीरियड है कभी भी 3 मंथ्स शो नहीं करना है, आपको हमेशा 1 एंड और लेस मंथ शो करना है। तो आप, और जो आपका रिज्यूमे है कीप इट शॉर्ट, क्रिस्प एंड अप टू द पॉइंट, तभी आपको कॉल्स आएंगे। तो ये सारी चीज़ें आप फॉलो करोगे, आपको बहुत कॉल्स आएंगे। तो येस, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।